हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ओएस पांडे और आप देख रहे हो ओएस स्टडी पॉइंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो डिविजिबिलिटी के सेकंड पार्ट की हम बात करने वाले हैं। ठीक है, रूल ऑफ डिवीजन के हमने फर्स्ट वीडियो में क्या देखा था। हमने 2 से लेकर 13 तक को ये कवर किया था कि कौन नंबर कैसे कटता है। ठीक है, 4 की प्रॉपर्टी क्या होती है, 7 की प्रॉपर्टी क्या होती है, 5 की प्रॉपर्टी क्या होती है, 3 की प्रॉपर्टी क्या होती है। उसी में से हमने एक क्वेश्चन को उठाया, यहाँ पर 3 से विभाज्यता के नियम को हम यहाँ पर यूज करेंगे। आखिर जो हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था चीजों को, आखिर वो चीजें यूज कैसे होंगी, पेपर में हमें सवाल क्वेश्चन हमें मिलेंगे कैसे। ठीक है, तो वो चीजें हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। ठीक, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया क्या गया है, यदि संख्या 5, 4, 8 के 7, 2, 1 3 से विभाजित हैं तो के संभव मान बताओ। पेपर में सबसे ज्यादा जरूरत होती है कंसंट्रेशन की क्वेश्चन को पढ़ते समय। ठीक है, यहां पर क्या पूछा गया क्वेश्चन में, संभव मान बताओ, अर्थात कितने मान हो सकते हैं कि ये संख्या क्या होगी, 3 से विभाजित हो जाएगी के। ठीक है, तो आइए इसे देखते हैं। अब हमें यहाँ पर 3 के प्रॉपर्टी की जरूरत पड़ी। अगर हमने फर्स्ट वीडियो में 3 की प्रॉपर्टी को कवर ना किया होता तो इस सवाल को बताओ हम कैसे लगा पाते। अब यहाँ पर क्या है, 3 से विभाजितता की बात हुई है और 3 की विभाजितता का रूल क्या कहते हैं, दी गई संख्या के अंकों का योग, दी गई संख्या के अंकों का योग। तो हम देखिए नंबर हमको लिख लेते हैं, कितना है 8 के 7 2 1। दी गई संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है तो के संभव मान बताओ। अब दी गई संख्या के अंकों का योग, तो हम लोग अंकों का योग क्या कर रहे हैं, कर ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर कितना है, 5 है, 4 है, कितना हो गया 9 हो गया, यहाँ पर 8 दूनी 16, 1 17 हो गया, 17 2 17 3 कितना हो गया, 17 3 20 हो गया, 1 27 हो गया, कितना हो गया 27। ठीक है, अब 27 हो गया और प्लस क्या हो गया, के हो गया, कितना हो गया, के हो गया। अब क्या कह रहा है, 3 से विभाजित हो, तो पहली बात तो यहाँ पर क्या है 27 है, 27 3 से विभाजित हो जा रहा है। ठीक है, अगर हम के स्थान पर क्या कर दें, 0 कर दें, मान में कोई परिवर्तन पड़ेगा नहीं पड़ेगा और संख्या क्या होगी 3 से डिविजिबल होगी। ठीक है, तो संख्या कितनी हो जाएगी 27 और क्या होगी 3 से डिविजिबल हो जाएगी। ठीक, अब यहीं पर अगर हम के मान को क्या करें 3 ले रहे हैं, ठीक है, तो संख्या कितनी हो जाएगी 30 हो जाएगी और क्या होगी 3 से ये डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, अगर यहीं पर हम के मान को क्या करें 6 ले लें, कितना ले लें 6, तो यहां पर संख्या कितनी बन जाएगी 33 बन जाएगी और संख्या कितनी होगी 3 से डिविजिबल हो जाएगी। ठीक है, अगर यहीं पर हम के मान को कितना ले लें 9 ले लें, तो यहाँ पर संख्या कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 36 हो जाएगा और संख्या क्या होगी 3 से डिविजिबल हो जाएगी, कितनी हो जाएगी डिविजिबल हो जाएगी, 36 12 बार में। ठीक है, तो के हमारे संभव मान कितने प्रकट हुए, कितने प्रकट हुए 1 2 3 और 4। अर्थात तो के स्थान पर अगर हम 0 यहाँ पर जो एग्जामिनर था, अगर यहाँ पर के स्थान पर अगर 0 रखता, 3 रखता, 6 रखता, 9 रखता, तो यह संख्या क्या होती 3 से विभाजित हो जाती। ठीक है, तो जो संभव मान, तो आपको जो ऑप्शन मिलेगा वहां पर आपको कितना दिखेगा 4 दिखेगा और वो जो 4 होगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें का। ठीक है, तो यह हुआ 3 से विभाजितता का नियम। आइए नेक्स्ट देखते हैं अब हमें कैसे यूज करना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में 9 की बात आई है, ठीक है, विभाजितता की बात आई है, तो हमारे दिमाग में आना चाहिए कि 9 का रूल होता क्या चीज है। जो 3 का रूल होता है वही 9 का रूल होता है, अर्थात दी गई संख्या के अंकों का योग अगर 9 से विभाजित है तो वह संख्या क्या होगी 9 से विभाजित हो जाएगी। तो आइए देखते हैं, देखो चीजों में क्या है ना, थोड़ा थोड़ा अगर आगे बढ़ा जाए तो चीजें हमें आसान से समझ में आती हैं और कॉन्सेप्ट हमारा क्या होता है क्लियर होता चला जाता है। पहले सिंपल पढ़ते हैं, फिर मॉडरेट पढ़ते हैं, फिर हार्ड पढ़ते हैं। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन में धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं इनके अंकों का योग करके देखते हैं क्या है। यहाँ पर 3 है, 7 है, 5 है, के है, 4 है, 9 है और 1 है। ठीक है, यहाँ पर के मान को पूछा गया कि आखिर 9 का मान क्या हो सकता है। तो जो 9 का रूल कहता है उसी हिसाब से हम पहले इन अंकों को क्या करते हैं जोड़ लेते हैं। 7 3 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 5 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, 15 4 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, 19 से कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा 29 और 29 प्लस के। अब 29 तो हमारा कितना होगा 29। अब 29 से नीचे तो नंबर चीजें हो नहीं सकती, अगर आप के स्थान पर 0 भी रख लोगे तो क्या होगा 29 होगा और 29 क्या होगा 9 से विभाजित नहीं होगा। तो अब आप सोचिए कि आखिर हमने कौन सा ऐसा नंबर रखें कि 9 से क्या होगा विभाजित हो जाए। तो यहाँ पर 29 है, 9 चौको 36, अगर यहाँ पर कितना 29, अगर 9 में 29 में अगर हम 7 जोड़ें तो कितना होगा 36 हो जाएगा और कितना होगा 9 से टेबल में क्या होगा 4 बार में कट जाएगा। ठीक है,
तो अगर हम के स्थान पर क्या हो 7 ले लें तो यह क्या होगा, जो 29 जो ये संख्या है वो क्या होगी 9 से विभाजित हो जाएगी। अगर हम हमारे कहने का मतलब ये है कि 3 7 5 7 4 9 1, यहां पर क्या था अभी तक, यहां पर हम क्या करते थे के लिखे थे, हम यहां पर क्या लिख दिए 7, कैसे लिख दिए यहां पर से पता लगा के। अब जो यह संख्या हमारी बनी है, यह संख्या क्या है हमारी 9 से विभाजित है अर्थात डिविजिबल है। तो यह हो गया हमारा क्वेश्चन का आंसर। तो के का मान हमारा कितना आया 7 आया। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट सवाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें 4 के रूल की जरूरत पड़ेगी। जैसे यहां पर क्या बोला गया है, यदि संख्या 4 से विभाजित हो तो के का मान बताओ। संख्या क्या है हमारे पास 7 4 9 5 के और 8। अब हमारे दिमाग में आना चाहिए क्या है 4 के रूल को। विभाज्यता के नियम में 4 का रूल क्या कहता है, यदि दी गई संख्या के इकाई और दहाई के बनी संख्या अगर 4 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या क्यों ना कितनी बड़ी हो वो क्या होगी 4 से डिविजिबल होगी। ठीक है, हमें यहाँ पर कुछ ऑप्शन भी दिए गए हैं। पहला ऑप्शन कितना है 3 है, और यहाँ पर कितना है 1 है, यहाँ पर कितना है 0 है, यहाँ पर कितना है नॉन ऑफ दीज है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो 4 का रूल क्या कहता है, इकाई और दहाई से बनी संख्या। तो संख्या हमारे पास कितनी है 7 4 9 5 के और 8। इकाई का अंक हमारा कितना है 8 है, दहाई का अंक कितना है हमारा के है। ठीक है, अब हमें इन ऑप्शन से संख्या को उठानी है और इकाई और दहाई से हमें पता करना है कि कौन सा नंबर रख दें जो 4 से क्या हो डिविजिबल हो जाए। ठीक है, तो अगर हम 3 रखते हैं कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा, और क्या होगा संख्या 4 से विभाजित नहीं होगी। अगर 1 रखते हैं ठीक है तो 18 हो जाएगा, तो भी नहीं कटेगा। एक लास्ट ऑप्शन हमारे पास बचता है कितना 0। ठीक है, अगर 0 और 8 है और अगर हम इसे 4 से क्या करें काटें तो कितना होगा 2 बार में क्या होगा पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। तो जो हमारा आंसर होगा इसका वो क्या हो जाएगा 0। ठीक है, जो हम टिक लगाएंगे वो किस पे लगाएंगे, भरेंगे 0 पर भरेंगे। ठीक है, क्योंकि 4 का रूल हमारा क्या कहता है, वह संख्या जिसका 4 का रूल हमारा क्या कहता है, इकाई और दहाई से बनी संख्या अगर 4 से क्या होगी विभाजित हो जाएगी तो वह संख्या क्या होगी हमारी 4 से विभाजित होगी। अगर आपने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा ठीक है फर्स्ट पार्ट का, तो आप डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है, आप वहां से इसको जाकर देख सकते हो, ताकि जो चीजें यहाँ पर सवाल बताए जा रहे हैं कि इसका विभाज्यता का रूल क्या होगा और 9 का क्या होगा 4 का क्या होगा, तो ऐसे 2 से लेकर 13 तक के मैंने बता रखे हैं। आप एक बार इस वीडियो को क्लिप देख लोगे पूरी तो आपके दिमाग में पूरा सेट हो जाएगी कौन संख्या किस नंबर से कटेगी और किसका क्या रूल है। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमें 11 के विभाज्यता के नियम का जरूरत पड़ेगी। क्या है 11 के विभाज्यता का रूल क्या कहता है, हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, यदि संख्या 8 6 5 के 4 3 11 से विभाजित है तो के का मान बताओ। हमें क्या निकालना है कि आखिर यहाँ पर के स्थान पर कौन सी ऐसी संख्या है जो 11 से पूरे नंबर को विभाजित कर देगी। ठीक है, तो इस संख्या को निकालने के लिए हमें 11 का विभाज्यता का रूल पता होना चाहिए। 11 के विभाज्यता के रूल में हमने क्या बताया था, दी गई संख्या के एकांतर क्रम में अंकों का योग का अंतर। ठीक है, जरा डिफिनीशन के एक एक वर्ड पे ध्यान देना। दी गई संख्या के एकांतर क्रम में अंकों का योग का अंतर। ठीक है, आइए इसे देखते हैं। यहाँ पर कितना है 8 है, यहाँ पर कितना है 6 है, यहाँ पर कितना है 5 है, फिर क्या है के है 4 है 3 है। दी गई संख्या के एकांतर क्रम, ये लीजिए हमने एकांतर क्रम भी निकाल लिया इसका। अब इसका योग कर लेते हैं। ठीक है, 8 5 कितना होगा 13 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना है इस नंबर को भी हम ऐड कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 9 के हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9, कितना हो जाएगा 9 प्लस के। एकांतर क्रम में अंकों का अंतर, आइए अंतर भी हम कर लेते हैं, 17 माइनस का 9 प्लस का के। अंतर मतलब अंतर की जब बात आती है तो क्या होता है एक पक्ष को हम 0 के बराबर कर देते हैं। ठीक है, और हमें क्या निकालना है के का मान निकालना है। तो यहाँ पर कितना है 17 माइनस का के, अब माइनस क्योंकि ये अंदर है माइनस है, अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का के। अब 17 से आप 9 को जब घटाओगे तो आपको कितना प्राप्त होना चाहिए 8 प्राप्त हुआ, माइनस का के बराबर कितना हुआ 0, तो आप के बराबर कितना हुआ 8, अर्थात जो इसका मान हुआ तो के का मान हमारे पास कितना प्राप्त हुआ 8। अर्थात इस नंबर में अगर आप के स्थान पर 8 को रख दो तो यह जो संख्या लिखी है वो क्या होगी 11 से विभाजित हो जाएगी। इस क्वेश्चन में यह पूछा गया। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर 11 की विभाज्यता का रूल ना आ रहा होता
तो ये क्वेश्चन किसी भी हाल में आप सॉल्व नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो सिर्फ एक छोटी सी डिफिनीशन है, एक बार चीजों को आप समझ लीजिए, सुन लीजिए, आपको डिफिनीशन अपने आप याद हो जाएगी। एक दो आपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली, चीजें अपने आप आपके माइंड में बैठ जाएंगी। क्या होता है, दिए गए संख्या के अंकों का जो एकांतर क्रम में अंकों का योग का अंतर। देखो चीजें कितनी है, एकांतर क्रम में अंकों का योग हमने योग कर लिया और उनका क्या हुआ, अंतर कर लिया, और हमने क्या हुआ, के का मान निकाल लिया। अब आपको ऑप्शन दिया होगा, आपको के स्थान पे क्या होगा, 8 रखना होगा। जो जिस ऑप्शन में 8 होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं इसका। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है। यदि संख्या 978 के 3 क्या हो 11 से विभाजित हो तो के का मान बताओ। जस्ट इसके पहले जो क्वेश्चन हमने लगाया था सेम वैसा ही क्वेश्चन है और वैसे ही हमें इसको क्या करना है, निकालना है। 11 के विभाजक रूल क्या कहता है, दिए गए संख्या के अंकों का योग का अंतर अगर 0 हो या फिर 11 का क्या हो, गुणज हो, तो वह संख्या क्या होती है, सदैव 11 से विभाजित होती है। तो जैसे हमने पहले सवाल को किया था वैसे हम इस सवाल को भी करते हैं। नंबर को हम पूरा क्या करेंगे, उतार लेंगे, ठीक है। से 9, 7, 8 के और 2, ठीक है। अब हम डिफिनीशन इस पे अप्लाई करते हैं। क्या है, 9 है, 8 है और फिर क्या है, 2 है। 8 दूनी 16, 1 17, 17 2 19, ठीक है। इस नंबर में कितना हमें मिला, कितना मिला, 19 मिला, ठीक है। अब यहां पर कितना है, 7 है और के है। अब इन नंबर में कितना मिला, 7 प्लस का के, ठीक है। अब क्या होता है, दिए गए संख्या के एकांतर में अंकों का योग का अंतर, ठीक है। अब इन दोनों के अंतर निकालते हैं, ठीक है। कितना होगा, यहां पर 19 माइनस का 7 प्लस का क्या होगा, के, ठीक है। अब किसके बराबर रखेंगे इसको हम, 0 के। तो आइए एक स्टेप फिर आगे बढ़ते हैं, माइनस का 7 कर देते हैं, माइनस का के बराबर क्या कर देते हैं, 0। यहां पर माइनस, जब माइनस का अंदर गुणा हो जाएगा तो प्लस क्या हो जाएगा, हमारा माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब जरा इसको हम 19 में से इसको क्या करते हैं, 7 को घटाते हैं। अब 7 को अगर 19 से आप घटाओगे कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, माइनस का के बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पर जो के का मान हमारा निकल कर आएगा, कितना निकल कर आएगा, 12। तो यहाँ पर ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा क्या है, यहाँ पर क्या दे रखा है ऑप्शन में, पहला ही ऑप्शन दे रखा है 12, ठीक है। तो जो के का मान होगा वो क्या होगा, 12 होगा। अर्थात अगर यहाँ पर के के स्थान पे हम क्या करें, 12 रख दें तो यह जो संख्या है हमारी वो क्या होगी, 11 से डिविजिबल हो जाएगी, ठीक है। तो जो ये हमने 5 क्वेश्चन को सॉल्व किया है इस सेकंड पार्ट में, अगर इसका पहला पार्ट क्या है, हमने वहां पर क्या पढ़ा था, 2 से लेकर 13 तक के विभाज्यता के रूल को पढ़ा था, ठीक है। एक एक अंक को मैंने बताया था कि कौन नंबर की प्रॉपर्टी क्या होती है और संख्या को कैसे डिविजिबल करते हैं। जैसे हमें 11 की प्रॉपर्टी को बताया था वहां पे, ठीक है, 7 की बताया था, 13 की बताया था। तो चीजें जब हमें क्वेश्चन के रूप में उस चीजें मिलती हैं तो हम उन्हें सॉल्व तुरंत कर पाते हैं, ठीक है। तो प्लीज अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा तो आप पहले वीडियो को पहले देखें और फिर सेकंड पार्ट को देखें। तो जो विभाज्यता का रूल है, अगर आपके पेपर में विभाज्यता के रूल से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आएगा, मेरा भरोसा कीजिए आप 100% उसे आप सॉल्व करके आओगे। इससे हटकर विभाज्यता के रूल में कुछ भी नहीं है, ना आपको कोई प्रेशर लेने की जरूरत है। आपके 2 अंक 100% पक्के हैं। तो प्लीज गाइस, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। तो प्लीज गाइस, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आपका एक कमेंट हमें मोटिवेट करता है। प्लीज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज अपने दोस्तों तक इसे शेयर जरूर करना। धन्यवाद, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।